हाँ जी, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। आज हम करने वाले हैं कलाम का माइनर 6। ठीक है, ये पेपर रहेगा जीके का और जीके में सेकंड ग्रेड जीके का है। सामने आपको दिख रहा होगा ऊपर प्रथम प्रश्न पत्र, और ये हुआ था 29 तारीख को हुआ था। और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, यानी 100 क्वेश्चंस। जैसे जीके में 100 नंबर का, सॉरी, तो 100 क्वेश्चन आते हैं जीके में, वो 100 का पेपर पूरा है। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। एक दो इन्फॉर्मेशन है वो मैं वीडियो में बीच बीच में दे दूंगा, ध्यान रखें। ये धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे करवा दूंगा टेस्ट। तो हम आज 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इनकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एम कोचिंग, ठीक है। बाकी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। तो इस पे मुझे मैसेज कर लेना आपको पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो। बाकी चलो शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी आपको सत्य बताना है ना, सही उत्तर, हाँ सत्य बताना है। तो मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे, ठीक है। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रिज भाषा का प्रभाव था। मतलब कथन तो दोनों सत्य हैं। अब दोनों सत्य कैसे हैं? देखो, मध्यकालीन भारत में जो है, सॉरी, मध्यकालीन जो राजस्थानी समय था भाषा का, उसमें गीत, दोहा और गद्य रूप में जैसे ख्यात, पीढ़ी, वंशावली, इनका प्रयोग होता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस पे पिंगल भाषा, उस टाइम एक और भी भाषा थी डिंगल, ठीक है, डिंगल भाषा, जिस पर ब्रिज भाषा का प्रभाव था, और डिंगल पर था गुजराती का, ठीक है। तो ये दोनों कथन आ जाए तो ध्यान रखना, डिंगल पर गुजराती का था और पिंगल भाषा थी उस पर ब्रिज भाषा का था। तो ये दोनों कथन सत्य है, और यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएंगे तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है अपना कि सुमेलित करना है आपको जगरोती करौली बोली और क्षेत्र में सुमेलित करना है। तो क्या रहेगा? तो जगरोती करौली 1 नंबर का 1 नंबर सत्य है सामने। और बी में क्या होगा? डा ये डाटी ये बाड़मेर की है, और डडकी ये सी ये जैसलमेर की है, मेवाड़ी उदयपुर की है, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र तो फिर उधर ही आ जाता है ना, डी में चौथा। अब डी में चौथा अगर आप सीधा ही देखते हैं, तुक्का मारते हैं, तो आपको डी याद होगा, मेवाड़ी में उदयपुर। तो वहां से आप क्या करेंगे? अगर आप ऐसे तुक्का मारते हैं तो आपको 4 नंबर ऑप्शन दिखेगा। 4 नंबर ऑप्शन 2 में है, फिर आपको देखना ही पड़ेगा कि या तो बी देखो या सी देखो। अगर आप ए भी देखते हैं, जगरोती करौली में है, तो ये मतलब करौली क्षेत्र की बोली है, तो वहाँ पे 1 और 1 दोनों ऑप्शन सेम है, तो फिर वही गड़बड़ आ गई, यानी बी सी आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक पॉइंट आपको और भी याद रखना पड़ेगा, यानी होना चाहिए कुछ पता, सिर्फ अकेले से काम नहीं चलेगा। हाँ, इतना है कि हम मेवाड़ी देख रहे हैं, तो उदयपुर से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने कट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो रचना राजस्थान के किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, तो ये हिरवाइटी में लिखी गई थी ना। कवि जोधराज का जो हमीर रासो, और जो एक और है, क्या नाम है उनका, हाँ, शंकर राव, शंकर राव का भीम विलास, ठीक है, शंकर राव का भीम विलास। ये जो मतलब ग्रंथ मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, ये अहिरवाटी बोली में है, ठीक है, दोनों अहिरवाटी में है। तो ये आपको अहिरवाटी यहाँ पे राइट ऑप्शन करना होगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं। 4 नंबर है, निम्न में से बोली व उपबोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही बताना है आपको कौन सा है। तो पहला बात, मारवाड़ी शेखवाटी की है, बिल्कुल सही है, तो एक ही होगा, सही बताना था आपको। पहले में सही हो रहा है तो सही है, आगे तो देखना ही नहीं है, ठीक है। बाकी बाकी अगर आपको सुमेलित करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? ये भी तो प्रश्न है ना। अगर आपको सुमेलित करना आ जाता है ये प्रश्न, तो आप कैसे करते? फिर आप इसको ऐसे करते कि ढूंढाड़ी में तो आएगा, देखो थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं ना।
जो ढूंढाड़ी है उसमें आ जाएगा आपका राजावाटी, उपबोली है। मेवाड़ी की यहाँ पे हो जाएगी धावड़ी। और मालवी रह गया ना, मालवी की खेराड़ी, यही बचा, और तो है ही नहीं, सारे हो गए। हाँ ऐसे होगा, कोई थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो बता देना, ठीक है, वैसे सही बताया। ये इसमें ही सही है, बाकी मिलान थोड़ा सा देख लेना। मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोली जाने वाली यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। सोरठा, छंद और मान राग इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। यानी क्या होगा, तो ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बने जाने वाली मारवाड़ी है, वो प्रथम लैंग्वेज कह सकते हैं, प्रथम भाषा है, ठीक है, या बोली आप बोलते हैं वो प्रथम है, ठीक है, सेकंड नहीं है। शोर दासंत और मान राग इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, ये सही है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, युगम सही सुमेलित है। सही सुमेलित युगम बताना है आपको, कौन सा सही है बताओ। शिवदास गाडण, अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये सही है बिल्कुल। और दुस्साहड़ा गंगा लहरी, और पृथ्वीराज राठौड़ दसम भगवत राधुआ। तो ये दोनों रचनाएं जो है गंगा लहरी और ये दसम, ये पृथ्वीराज राठौड़ की है, ठीक है, दुर्साहड़ा की नहीं है। तो यहाँ पे ये असुमेलित हो जाएगा। बाकी हमसे पूछा है सही सुमेलित, तो ए और सी, ए और सी तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मध्यकालीन धार्मिक काव्य के प्रसिद्ध रचनाकार ईश्वरदास बारठ की नहीं है। बताओ भाई, क्या होना चाहिए। मध्यकालीन धार्मिक काव्य के प्रसिद्ध रचनाकार ईश्वरदास बारठ की नहीं है। ईश्वरदास बारठ की रचना कौन सी थी। हरिरस थी, बिल्कुल सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये नहीं थी। हाड़ा झालारी कुंडलिया, ये है। गुण अगम है, ये भी है। और कुछ और भी है, जैसे मैं बता देता हूँ, एक दान लीला है, और एक है, ये गुण से इन्होंने दिया है, तो एक गुण से एक और भी है, गुण विराट। और एक आपकी है गुरुड़ पुराण, और और भी है क्या, एक है बाल लीला, एक राव कैलाश। थोड़ी सोच सोच के बतानी पड़ती है, ये 3 4 5 और बता दी, तो ये आ जाए तो ध्यान रखना, ओके। तो इसमें जो आपका नहीं पूछा है, तो ये वेली कृष्ण रुक्मणी री हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों विकल्पों का सही उत्तर चयन करना है आपको। विजयदान देथा को वर्ष 2012 में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। आगे क्या है भाई, यह बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं। 5 नंबर इधर आ गया ना, इंग्लिश में चल रहा है इधर ना। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, क्या होगा। ये दोनों सत्य हैं, दोनों। तो देखो, जो 2012 में जो इनको सम्मान मिला था, वो पद्मश्री नहीं मिला था, इनको मिला था राजस्थान रत्न। प्रथम राजस्थान रत्न इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है, या नवाजा गया था कह सकते हैं, ओके। तो और जो आपकी बातारी फुलवारी इनकी रचना थी, उनको 1974 में जो अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसमें कुछ है क्या, पद्मश्री इनको मिला था। हाँ, पद्मश्री की बात चल रही है यहाँ पे। पद्मश्री इनको 2007 में मिला था, ठीक है, तो ये याद रखना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा यह बुरंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो भी बुरंदा में हुआ था, तो जन्म भी पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखना, ठीक है।
बाकी केवल बी सत्य है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्धि विलास के लेखक है राम शाह। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहा सीधा सीधा है, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं। ओके, या राम शाह बख्त है, और ये शाह बख्त राम ऐसे भी नाम होता है इनका, तो उल्टा करके भी लिख दिया जाता है कभी कभी, शाह बख्त राम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान रखना। राम शाह बख्त राम शाह कुछ भी पढ़ लो। अमर काव्य वंशावली व राज सिंह प्रशस्ति नामक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? बताओ भाई। तो पहले अपने तो लगभग प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग पुरानी भाषा यही चलती थी, अभी इसमें संस्कृत होगा, तो थोड़ा सा तुक्का भी मारो तो ध्यान से मारना। ठीक है, अमर काव्य क्या लिखा है इसमें? अमर काव्य वंशावली व राज सिंह प्रशस्ति, और इनकी रचना पूछ ली जाए किसने की थी, तो इसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट। ठीक है, रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। महाराजा राज सिंह के समय तो इसमें राज सिंह, हाँ, राज सिंह प्रशस्ति है ना, ये महाराजा राज सिंह के समय की गई थी। ठीक है, राज सिंह के समय, तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के संदर्भ में सही कथन है? बड़ा ही हो गया ना। इनकी विषय वस्तु पौराणिक, धार्मिक व इतिहास से संबंधित होती है? होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। इसके लिए मुख्य बात बात वार्ता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी एक रचना मंडन के पुत्र गोविंद की नहीं है? मंडन के पुत्र गोविंद की कौन सी रचना नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, तो पहले तो हम पुत्र गोविंद की रचना देख लेते हैं कौन सी थी। एक तो उधार धोरिणी ये रचना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कला निधि ये भी है, और कौन सी है एक, द्वार दीपिका ये भी है। तो वास्तु मंजरी रह गई ना, ये नहीं है। तो इनकी 3 रचना थी, तीनों यहाँ पे दे दी इन्होंने, एक है जो है वो ये नहीं है। ठीक है, तो 13 नंबर, निम्न में से कौन सी रचनाएं बांकीदास द्वारा रचित है? इसमें ए ऑप्शन ही खा गए क्या? ये रहा दातार बावनी, मान जसोमंडन बी, वीर विनोद सी, और डी है जेड जस जड़ाओ। क्या हुआ? चारों ही है ना, चारों ही रचित, दातार बावनी, मान जसोमंडन, वीर विनोद, जेड जस जड़ाओ। ठीक है, चारों इनके द्वारा रचित है। और इसके अलावा इनकी वीर विनोद तो आ गई ना, एक आती है गंगा लहरी, एक सिद्धराव छत्तीसी, सिद्धराव छत्तीसी। ठीक है, और एक चुगलमुख नाम से है, चुगलमुख, पेट्टिका है, क्या है, चपेटिका है। ठीक है, चपेटिका। तो ये 2-3 रचनाएं और बता दी मैंने, एक भुर्जल भूषण नाम से है, तो याद रखना इनको। ठीक है, रचनाएं रचनाएं पूछ रखी है इसमें तो। अब ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि केंद्र और कौन सी संस्था कहाँ पे है। ठीक है, तो ये राजस्थान साहित्य भाषा अकादमी, संस्कृत अकादमी जो है वो बीकानेर में है, ये 3 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ होगा? ये है अपने उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी ये हो जाएगा जयपुर में, और राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये बीकानेर में, सॉरी जोधपुर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे? ए में तीसरा, ए में तीसरा बीकानेर, ये एक ही ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, बोलियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां उत्तर पूर्वी राजस्थानी वर्ग में आती है। अहिरवाटी मुख्य रूप से बहरोड, मुंडा और कोटपुतली क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप से पिंगल कहलाता है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप से पिंगल कहलाता है, क्या कहलाता है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप?
पिंगल भाषा में था, इसको सही मान सकते हैं, सही है। ठीक है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, ये बात सही है बिल्कुल। अहिरवाटी मुख्य रूप से बहरोड मुंडावर, ये भी सही है। और अहिरवाटी मेवाती बोलियां उत्तर पूर्वी राजस्थान वर्ग में आती है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा अपना उत्तर पूर्वी राजस्थानी वर्ग में आती है। क्या होगा इसका? एक सेकेंड, हाँ। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्वी राजस्थानी वर्ग में आती है, सही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मारवाड़ी का सही, ये हजम नहीं हो रहा ना। तीसरा नहीं होगा इसमें। तो इसमें एक और दो किसमें सत्य हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन राइट है, ये गलत है तीसरा वाला। तीसरा वाला गलत है यहाँ पे, इसको कट मारो। हम्म 3 नंबर को मारा काटा और एक और दो सत्य है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एक आध क्वेश्चन में। निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा का उद्भव सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना है? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव किसने माना था? याद करो। जो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है वो चटर्जी ने माना था, तो सुनीति कुमार चटर्जी है ये, इनका हो जाएगा। और नागर अपभ्रंश से किसने माना था? नागर अपभ्रंश से पूछ लिया आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा जी, एक तो है अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, अब्राहम ग्रियर्सन। और दूसरा है कौन सा? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मेनारिया। तो ये नागर अपभ्रंश से है। उसके बाद मरु गुजरी अपभ्रंश से पूछ लिया जाए। मरु गुजरी से, सौराष्ट्र से तो देखो ये एक ही है, सुनीति कुमार चटर्जी, तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैंने दो बता दिए, ये जो दो है वो है आपके नागर के। और एक फिर बच गया, ठीक है, सीताराम। तो ये सीताराम लालस तो पता नहीं आपका कहाँ से दिया गया है। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है इसमें। अब मैं एक और बताता हूँ, जो एक रह गया मैंने, मरु गुजरी अपभ्रंश से किसने माना है? मरु गुजरी से माना है एक तो के एम मुंशी। ठीक है, एक आ जाएगा मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया। ठीक है, तो मिनारिया से कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है, पुरुषोत्तम मिनारिया और ये मोतीलाल। और एक आ जाएगा आपका हीरालाल माहेश्वरी, हीरा लाल माहेश्वरी। अब राइटिंग ऐसी है, राइटिंग पे मत जाना। तो ये मरु गुजरी अपभ्रंश के हैं तीन। और तीन एक और भी है शायद, क्या नाम होगा, श्री देवारिया, श्री देवारिया। तो ये चार हैं टोटल। ठीक है, ये मरु गुजरी अपभ्रंश के जो सपोर्टर हैं वो है। ठीक है, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर की भाषा शैली, वंश भास्कर की भाषा शैली कौन सी है? हाड़ौती है ना। तो हड़ौती बोली का प्रयोग हुआ था। जो अधिकांश रचना है सूर्यमल मिश्रण की, उनकी हड़ौती भाषा में लिखी गई है अधिकांश रचना। ठीक है, और रस पूछ ले आपसे तो वीर रस में लिखी गई है, वीर रस प्रधान है इनकी। और वीर रस का एक एग्जाम्पल है, जैसे वीर सतसई, इनकी एक रचना है वीर सतसई। इसमें जो भाषा पूछ ले आपसे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, डिंगल। ठीक है, तो इसमें एक डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, बाकी लगभग भाषा इनकी जो है हड़ौती रहती है। ठीक है, तो वंश भास्कर की पूछिए इसमें तो ये अलग अलग पूछ सकता है। अगर आपसे वीर सस्सई की पूछ ले तो वो डिंगल भाषा है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ी की उपबोली जगरोती मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है कहाँ पे बोली जाएगी बताओ? करौली में। जो अपना ऊपर मिलान करना आया था ना, जगरोती करौली, मैंने बताया था, जगरोती करौली में मिलान करना था, उसके सामने ही करौली था। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। वागड़ी व भिल्ली बोली में संबंधों में सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने वागड़ी को भिल्ली बोली कहा है।
बिल्कुल का है। ठीक है। इस बोली पर गुजराती का प्रभाव दिखता है। बिल्कुल दिखता है। सही है। इसमें च और छ का उच्चारण स के समान किया जाता है, ये भी सही कथन है। तो 1 2 3 किसमें चौथे में सही है ना, 1 2 3 सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिंगल भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। ये पूछ सकता है आपसे, कब हुआ था? ठीक है, बताओ। ये किया था राजा बांकीदास जी द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले। और उनकी जो किस रचना में हुआ था, वो हुआ था कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी इनकी रचना थी, जिसमें सर्वप्रथम जो डिंगल भाषा का प्रयोग है वो किया गया था। यानी ये ऑप्शन आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाती है अपनी जियोग्राफी आ गई, और जियोग्राफी की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में बने रहिएगा। आज हमने 20 क्वेश्चन किए जो आपके आर्ट एंड कल्चर के रहे थे। आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। ये जितने भी हैं जियोग्राफी के वो सारे कर लेंगे, चाहे 20 हो चाहे 30 हो। ठीक है। उसके बाद कोई डाउट रह जाता है पूछ लेना। हाँ, हो सकता है कोई एक आध पर्सन में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बता देना, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सही बताए हैं। और अगर पेपर का सॉल्यूशन बढ़िया लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी अभ्यर्थी, ठीक है, अगर वो साइंस से हैं, मैथ से हैं और जीके, जीके तो सबके खैर कॉमन है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी जो है हैंड रिटन नोट्स लेना चाहता है कलाम एकेडमी के, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ले सकता है मुझसे। मेरे पास हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, और आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया बात है। बाकी 20 क्वेश्चन हमने किया, आगे और कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।